कानून के अनुसार क्षमा दान देना या दंड को कम करना ये जो है अमीर के हाथ में है। जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कतर के न्यायालय द्वारा भारत के 8 सैनिकों को मृत्यु दंड दे दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मृत्यु दंड कैसे दिए, और वो भी कोई कानून है ऐसा जो इंटरनेशनल में कोई ऐसा कानून हो जिससे ये जो है इन्हें बचाया जा सके। तो चलिए ये जानते हैं कि न्यूज़ देखें तो एस जयशंकर जो हैं, जो आज गए हैं उनके परिवारजनों से मिले हैं और ये आश्वासन दिया है कि हम जो है किसी भी प्रकार से उन्हें छुड़वाएंगे, और ये भी कहा कि हाँ जो है हम जो है कोई कानूनी प्रक्रिया को हम तलाश रहे हैं जिसके तहत हम उनको छुड़वा लाएं। ठीक है, तो ये जो है चलिए ये पूरा मामला जानेंगे कि क्या कोई ऐसा कानून है जो वहाँ के जो अपने नागरिक हैं, यानी कि नागरिक क्या सेना जो है नेवी के हैं, नेवी के 8 ऑफिसर जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, वो भी कहाँ के, कतर के न्यायालय द्वारा। तो एस जयशंकर आज के बयान में ये कहे हैं कि हम उनको किसी भी प्रकार से जो है हम कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उनको छुड़ा के लाएंगे। ठीक है, यानी कि छुड़ाने के बाद कही गई है। तो हम आज जानेंगे कि आखिर कतर के जो संविधान है वहाँ पर कोई ऐसा दिया गया है कि हाँ किसी भी प्रकार से, जैसे हमारे संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी अपराध को माफ़ कर सकते हैं, यानी कि क्षमादान कर सकते हैं। तो क्या वहाँ पर कोई ऐसा संविधान में दिया गया है? ठीक है, तो उसके बारे में आज जानेंगे। लेकिन जो है यहाँ के संविधान के बारे में बता दूं कि यहाँ के संविधान में तो जैसे आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है, ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो उन्हें जो है क्षमादान दिया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा, चाहे वो किसी भी प्रकार के वो हो। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है। उसकी बाद वही बात करें भारतीय दंड संहिता के, तो भारतीय दंड संहिता के धारा 2 में देखेंगे तो धारा 2 के दूसरे क्लास में देखेंगे, उसमें कहा गया है कि विदेशी जो राजनयिक है उनसे संबंधित है, और तीसरे चौथे में इसमें देखेंगे जिसमें कहा गया है कि कोई ऐसा कानून जो इंटरनेशनल कानून है। ठीक है, विदेशी शत्रु या विदेशी सेना को आप जो है इस भारतीय दंड संहिता में के तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, ना ही उन्हें दंड दे सकते हैं। तो क्या वहाँ के कानून में कोई ऐसा कानून है जो दंड ना दिया जा सके? अब भारतीय जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन 8 सेना को बचा कर लाए। तो आज जो है हम इसी के बारे में जानेंगे। आप लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के संविधान में क्या दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि ये कैसे वहाँ पर फंसे कैसे, और ये जो है दोहरा करके कुछ एक कंपनी है वहाँ की, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर ये फंसे कैसे हैं और ये निकलेंगे कैसे, उसके बारे में। यदि आप अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि आगे ये फंसे कैसे हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए वहाँ की एक QENF है, कतारी इमीरी नेवल फोर्स है। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद एक देखेंगे तो दाहरा ग्लोबल एक प्राइवेट कंपनी है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर DRDO है। ठीक है, DRDO है, और टाटा मोटर व्हीकल है। ठीक है, कम्बैट व्हीकल है, वो जो है सूचनाएं व्हीकल से संबंधित बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो दाहरा कंपनी है, ये जो है इसका काम क्या था कि यह एरोस्पेस, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र से संबंधित जो यंत्र थे उसका ये निर्माण कर रहा था। इसके जो CEO थे उनका नाम जो था खामिस अल अजामी, ठीक है, अजमी था, इनके ये CEO थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये कंपनी जो है बंद हो गई, अचानक से बंद हो गई। अचानक से बंद होने के बाद जितने भी वहाँ के भारत के जो नागरिक थे वो जो है वापस चले आए, लेकिन किसी कारणवश जो है 8 जो भारत के जो सेना थे वहीं पर रुके रह गए। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखिए, ये
कंपनी बंद होने के बाद ये खुलासा हुआ है, ठीक है। बंद ये कंपनी जब शुरू थी उस वक्त होता तो एक बार ठीक था, लेकिन जो दाहरा जो कंपनी है इस पर भी कतारी सरकार द्वारा काफ़ी बार आरोप लगाया गया है कि किसी प्रकार से जासूसी कर रही है, इसके ऊपर लगाया गया है। उसके बाद इस कंपनी को जो है बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद जब बंद हुआ ना तो जो जितने भी यहाँ पर भारतीय यानी कि नागरिक थे वो जो है भारत चले आए, लेकिन किसी कारणवश जो है 8 यहाँ की जो भारत की जो नेवी है, नेवी के 8 जवान जो हैं वो वहाँ पर फंसे रह गए। जिसके बाद क्या हुआ कि 30 अगस्त 2022 को रात को कतर की खुफिया एजेंसी, देखिए ये जो है खुफिया एजेंसी है, ठीक है, ये खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी और राज्य सुरक्षा ब्यूरो, ये दोनों मिलकर इनके द्वारा क्या किया जाता है कि 30 सितंबर को इनको पकड़ लिया जाता है। 30 सितंबर को नहीं, 30 अगस्त को पकड़ा जाता है। 30 अगस्त को रात में पकड़ा जाता है। उसके बाद भी अगस्त के बाद 1 महीने बाद इनके परिवारजनों से बात करने के लिए दिया जाता है, यानी कि बात करने की परमिशन दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1 महीने बाद 30 सितंबर को। उसके बाद क्या होता है कि इनकी पहली सुनवाई जो है कतर में है, ठीक है। कतर में न्यायालय में जब हुई तो 29 मार्च 2023 को कतर के प्रथम न्यायालय में इनकी सुनवाई की गई। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनको पकड़ा किस कारण गया, तो देखिए इनको पकड़ा गया है कि खालिज टाइम के अनुसार, वहाँ के न्यूज एजेंसी के अनुसार यदि देखेंगे तो वहाँ के एजेंसी द्वारा बताया गया है कि 8 लोगों को, जो भारत के जो नेवी के जो अफसर हैं उन 8 लोगों को तौर पर, किसके तौर पर वो किया गया है? जासूसी के आरोप पर, ठीक है, जासूसी के आरोप पे इनको पकड़ा गया है। इनका काम क्या था कि एक पनडुब्बी कार्यक्रम पर जासूसी करने के आरोप में इनको पकड़ लिया गया है। लेकिन जासूसी किसके लिए कर रहे थे? जो है इजराइल के लिए कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है कतर के सरकार के द्वारा जो है अभी तक ये रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है। ये केवल खुफिया, यानी कि एक प्रकार से देखें कि न्यूज के सोर्स से ये पता चलता है कि जासूसी के तौर पर उन्हें पकड़ा गया, लेकिन देखेंगे तो ऑफिशियल में अभी तक जो है कतर के सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का बयान में नहीं दिया गया, ना ही किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, ठीक है, भारत सरकार का। अब देखिए ये जो इनको गिरफ्तार किया गया है 30 अगस्त को, तो उस वक्त क्या होता है कि जो इंटरनेशनल रूल होता है वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी भारत की सेना को आप पकड़ नहीं सकते, पकड़ने भी नहीं सकते। और दूसरी बात कहा कि वहाँ के जो उस देश के जो राजनयिक हैं उनको आपको सलाह वो देना होता है, सूचना देना होता है। ये बिना सूचना दिए हुए 30 अगस्त 2022 को रात में पकड़ लिए, ठीक है। पकड़ने के बाद जो है कुछ दिन बाद जो है इनका खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद क्या हुआ कि अब इसके आगे हम जानते हैं कि आखिर क्या कोई कानून है यहाँ पर बचाने का, ठीक है। हम जानेंगे, एक कानून है, ठीक है, उसी के बारे में हम जानेंगे। कानून के बारे में जानेंगे, देखिए उसके वहाँ के कानून आखिर है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा। अब हम जो है कानून के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो 150 आर्टिकल है। 150 आर्टिकल के बारे में हम जान लेते हैं, पूरा नहीं जानेंगे लेकिन कुछ के बारे में जानेंगे जो इससे संबंधित हो, ठीक है। तो हम जो है इसके बारे में जानेंगे और कुछ रिलेशन के बारे में समझेंगे, क्योंकि देखेंगे कि इसमें इजराइल हमास के बीच में बहुत ज़्यादा तानातानी है, ठीक है। तो उसके और कतर के बीच में कुछ समझ लेंगे, जिसके कारण क्या है कि आपको एकदम स्पष्ट समझ में आएगा कि भारत सरकार को कैसे करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। देखिए कि अनुच्छेद 6 में देखेंगे, ये कतारी संविधान की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंडियन संविधान नहीं है, ये मैं कतारी संविधान के बारे में बात कर रहा हूँ कि कतारी जो संविधान है उसके आर्टिकल 6 में देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय चार्टरों और सम्मेलनों का सम्मान करेगा, ठीक है, और उन सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, चार्टर और सम्मेलनों को लागू करने का प्रयास करेगा जिसमें वह पक्षकार है, ठीक है, पक्षकार। अब पहले जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 जो है साफ साफ कह रहा है कि कतर जो है जो इंटरनेशनल कानून है
उसको ये मानने का प्रयास करेगा। ये सरकार के ऊपर जो है मतलब कि एक प्रकार से उसके ऊपर निर्भर करता है कि माने, ठीक है, कतारी सरकार। उसके बाद हम इसके आगे के समझते हैं कि आगे क्या है। देखिए आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 67 में जब देखेंगे तो अनुच्छेद 67 में कहा गया कि अमीर निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है, यानी कि काफ़ी जो कार्य हैं उनका जो है वहाँ के प्रधानमंत्री संसद द्वारा, ये अमीर शब्द काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है, ठीक है। इससे आप एक बार सर्च करना, मेरे ख्याल से काफ़ी मैं सर्च करने के बाद भी मुझे नहीं पता चला कि अमीर शब्द है क्या, क्योंकि देखेंगे कि मुस्लिम से संबंधित है, ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी सर्च किया नहीं मिला अमीर शब्द का मतलब, ठीक है, और वो भी मिला भी तो उसका कोई अर्थ इससे कोई संबंध नहीं बताता, ठीक है। तो अमीर शब्द एक बार आप समझ लेना, या तो वहाँ के कानून पार्लियामेंट हो, पार्लिया टाइप का, या फिर वहाँ के पीएम या फिर जो भी हो उनसे संबंधित है, यानी कि कुल मिला के कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है। कार्यपालिका मतलब जो न्याय बनाते हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। तो उसके यदि 67 के 66वें पॉइंट में देखेंगे तो 66वें पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि कानून के अनुसार क्षमा दान देना या दंड को कम करना ये जो है अमीर के हाथ में है। अमीर चाहे तो कानून को क्षमा दान कर सकता है और दंड मुक्त भी कर सकता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा से दिमाग में रखिए, ठीक है। इसके बारे में कुछ आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 131 समझिए। अनुच्छेद 131 क्या कहता है? यहाँ पे कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, ठीक है। अदालती कार्रवाई और न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब क्या हुआ कि न्यायपालिका में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन अमीर को ये शक्ति दी गई है कि किसी भी प्रकार के दंड को या फिर किसी भी प्रकार के अपराध को वो जो है मुक्त कर सकती है, यानी कि दंड मुक्त कर सकती है। ये जो है आपको 67 अनुच्छेद 67 कहता है, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या कि रिलेशन का फर्क कैसे पड़ेगा, क्योंकि अमीर जो है वहाँ की सरकार के हिसाब से चलेगा, यहाँ की सरकार के हिसाब से चलेगा नहीं। अब हम समझते हैं कि आखिर भारत सरकार किस प्रकार से जो है इन्हें बचा सकती है। देखिए इस समय इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। इजराइल जो है फिलिस्तीनियों को मार रहा है, ठीक है, मार रहा है। कम से कम 57 से 5800 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं, ठीक है। इतने लोग मारे जा चुके हैं। अब जो है कतारी सरकार, जॉर्डन और मिस्र और जो है ईरान, ये सब देश जो है फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। फिलिस्तीन का मतलब क्या है कि हमास को समर्थन करते हैं। हमास, इनका सबका कहना है कि जो हमास है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी खुद के लैंड के लिए, ज़मीन के लिए वो जो है लड़ रहा है, ठीक है। ये विरोध कर रहा है। अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा चेतावनी दे चुका है, कह रहा है कि जहाँ जितना भी युद्ध होता है ये अमेरिका की देन है, अमेरिका के कारण ये युद्ध हो रहा है, ठीक है। अमेरिका के ऊपर ये दोष लगा रहा है, ठीक है, पहली पॉइंट। अब देखेंगे आज से 2 रोज पहले यूएन में एक प्रस्ताव रखा गया था, शांति का प्रस्ताव, ठीक है। शांति के प्रस्ताव में देखेंगे तो अमेरिका और काफ़ी देश जो हैं वो यहाँ पर देखेंगे, एक वो आ रहा होगा इमेज, वहाँ पर देखिए कि सभी देश में से 5-6 देश यानी कि 120 देश उसके फेवर में थे प्रस्ताव के, ठीक है। और उसके बाद 45 लोग जो है अब्सटेंड कर चुके थे। अब 45 के बाद जो है लगभग मेरे ख्याल से 6-7 देश जो हैं उसके खिलाफ थे प्रस्ताव के, जिसमें से कौन कौन से देश थे? यूके थे, जर्मनी था मेरे ख्याल से, और अमेरिका था, इजराइल था, इस प्रकार से कुछ देश थे, ठीक है। तो अब जो है इंडिया भी अब्सटेंड कर चुका है। अब इंडिया को ये देखिए कि प्लस पॉइंट कैसे मिलेगा कि अपने नागरिकों को बचाएगा कैसे, अपने सेना के जो 8 नाविक के जो सेना है उनको बचाए कैसे। देखिए यदि यूएन में ज़्यादा इजराइल की ओर यदि सपोर्ट करता है, यदि उसके कई ज़्यादा झुकता है तो हो सकता है कतारी सरकार जो है, क्योंकि देखेंगे तो कतारी सरकार में वहाँ के कानून में इस्लामी कानून है, ठीक है, इस्लामी कानून है। यहाँ भी सुन्नी बहुल क्षेत्र है, सुन्नियों का देश है। उसके बाद देखेंगे तो फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में देखेंगे तो वहाँ भी सुन्नी बहुल क्षेत्र है। तो ये सुन्नी के एक दूसरे की मदद करते हैं,
ठीक है। अब ये जो है यदि भारत जो है इजराइल का सपोर्ट करेगा तो इजराइल जो गाजा पट्टी पर युद्ध मारता है वहाँ के लोगों को, तो हो सकता है कि कतारी सरकार इसके खिलाफ में आकर इंडिया की मदद ना करके जो भारतीय 8 नेवी के जो जवान हैं उनको फांसी दे दे, ठीक है, मदद ना करे। तो भारत को ये करना चाहिए कि कतारी सरकार से नहीं जो है बातचीत करनी चाहिए और इंटरनेशनल का सपोर्ट लेना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो है इजराइल का सपोर्ट थोड़ा से किसी भी प्रकार से भी इजराइल का मना ले, ठीक है, कि मैं जो है इस वक्त जो है मेरे 8 नागरिक जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और वैसे भी खुल के नहीं आता है, ठीक है, इंडिया, तो वो भी कतर जो है जॉर्डन है ये सब समझ रहे हैं, ठीक है, कि इंडिया की मजबूरी क्या है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस समय इजराइल को ज़्यादा झुकना भी बेकार है, ठीक है, क्योंकि देखेंगे यदि हम इजराइल को ज़्यादा झुकेंगे तो रूस भी इधर नाराज़ होता है, क्योंकि रूस जो है हमास को बैठा कर अपने यहाँ मीटिंग करवाता है, ठीक है। हम हमास की आलोचना करते हैं और हमास को रूस बैठा रहा है, ठीक है, उसकी जो है मीटिंग करवा रहा है और रूस जो है फिलिस्तीन का मदद कर रहा है। फिलिस्तीन की मदद तो भारत सरकार भी करती है, लेकिन क्या है कि जो वहाँ की हमास है, हमास का समर्थन जो है फिलिस्तीनी लोग करते हैं, जिसके कारण क्या है कि हो सकता है कि यदि हम इजराइल के सपोर्ट में ज़्यादा जाएं तो हमें 2 नुकसान हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हमारे 8 भारतीय जो नेवी के जवान हैं वो उन्हें हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हो सकता है कि रसिया हमसे नाफा वो हो जाए, ठीक है, नाखुश हो जाए, जिसके कारण क्या है कि हम जो है प्रस्ताव से जो है, क्योंकि देखेंगे तो ये इन्हीं देशों के द्वारा जो है प्रस्ताव रखा गया है, तो हम अब्सटेंड कर चुके हैं, जिसके कारण क्या है हो सकता है रसिया भी हमसे नाखुश हो, ठीक है, गल्फ कंट्री के देश भी नाखुश हो। और दूसरी बात का कतर में तो हमारे 8 नागरिक फंसे हुए हैं, उनको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो इस समय जो में एक बम ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण बताया जा रहा है कि द न्यूज़ नेशन के अनुसार यदि देखेंगे तो मैं देख रहा था जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर हमास का मतलब कि कुछ वो है, ठीक है, हाथ है, हो सकता है, संभावना है किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। तो वहाँ पर 3 आदमियों की मृत्यु हुई है। तो देखिए हमास इन आतंकवादियों से देखेंगे तो इंडिया को दूर ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस समय जो है भारत को किसी न किसी बात पर पाकिस्तान से या फिर चीन से या फिर म्यांमार से किसी भी देश से उलझ जाए, ठीक है, उसमें इंटरनेशनल में पहुंच जाएंगे। इंटरनेशनल में पहुंचने के बाद वहां पर बात विवाद होगा, इधर कोई पूछे भाई नहीं, और ये भारत चाहेगा तो उससे कुछ दूरी बना लेगा, ठीक है, दूरी बना जैसे उस समय देखेंगे जब यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध हुआ था उस समय इंडिया कैसे उससे दूर भागा था। पेट्रोल के समय में याद करिए, जब पेट्रोल लेना था तो कैसे भागा था कि एक मिसाइल पाकिस्तान की ओर दाग दिया, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नो फर्स्ट यूज़ लिखा है। यदि किसी भी प्रकार से गलती से भी मिसाइल छूट जाती है तो वो किसी प्रकार से रिटेलिएट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी देश, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से देखेंगे तो भारत को भी यही करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से इस मुद्दे से भटक जाए, हट जाए, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि ना ही उधर देखा। देखिए इसमें फायदा केवल 2 देश का, इजराइल का है और अमेरिका का। अमेरिका हथियार बेच कर कमाएगा और इजराइल जो है ज़मीन कब्जा लेगा, बाकी और किसी का कुछ फ़ायदा नहीं। वहाँ के देखेंगे तो 1.1 मिलियन लोगों को भागने के लिए भी कह दिया गया है इजराइल के द्वारा, यानी कि 11 लाख लोग छोड़ के भाग जाएं गाजा पट्टी को। अब आप समझिए कि 11 लाख लोग तानी के आदमी नहीं होते, तो आप इस प्रकार समझिए कि कुल मिला के इजराइल उन्हें ख़त्म करने पर लगा है, ठीक है। तो इंडिया को बस यही करना चाहिए कि इस समय उस युद्ध से दूर रहे, कतारी सरकार से कुछ थोड़ा रिलेशन बढ़ाए और कानूनी जो प्रक्रिया है उसको आजमाएं। तो हो सकता है कि अमीर यहाँ के जो हैं राज़ी हो जाएं, वो जो है दंड से मुक्त कर दें। तो बस यही एक ऑप्शन है, ठीक है, यही ऑप्शन है। हो सकता है कुछ इंटरनेशनल हो, लेकिन मैं बता दूं कि वहाँ के जो अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो वहाँ साफ साफ शरीयत कानून का लिखा गया है, ठीक है, कि जो भी सरकार आएगी वो शरीयत कानून के को लागू मतलब कि नियम का फॉलो करेगी। तो वहाँ पर शरीयत कानून लागू है। आप जानते ही हैं कि शरीयत कानून कितना खतरनाक है, ठीक है, मौत की सज़ा भी काफ़ी वहाँ पर ना आम बात है, ठीक है, शरीयत कानून में।
तो जो है शरीयत कानून बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। तो जिसके कारण हो सकता है कि मृत्यु दंड भी दे दिया जाए। तो हो सकता है कि भारत सरकार जो है जितना भी हो सके कतारी सरकार से रिलेशन अच्छा करे, बढ़िया बनाए। जय